हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक और कमाल की डेथ गेम मूवी को, जिसका नाम है ट्रुथ और डाई, और इसे रिलीज किया गया था 2012 में। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल हेलोवीन पार्टी से होती है, जिसमें हम 5 दोस्तों को देखते हैं। क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड जेमा, पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड एलेनोर, और नशेड़ी ल्यूक, जो कि इन सबको गांजा सप्लाई करता है। ये सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वहीं पॉल और क्रिस ल्यूक के साथ जाकर ड्रग्स करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर में यहाँ एक और लड़का फीलिक्स आता है, जो दिखने में बहुत शरीफ होता है। वो सबके बीच डांस करती हुई बस जेमा को देख रहा था, क्योंकि वो उसे बहुत लाइक करता है। अब ल्यूक फीलिक्स को ऐसा करते हुए देख लेता है और कहता है कि तुम्हें जाकर जेमा से बात करनी चाहिए, लेकिन फीलिक्स में इतनी हिम्मत नहीं होती। ल्यूक उसे कहता है कि तुम्हें बस कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जिसके लिए ल्यूक फीलिक्स को भी ड्रग्स दे देता है, जिससे फीलिक्स 7वें आसमान में पहुंच जाता है। इधर एलेनोर और पॉल ऊपर वाले रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं, मगर जैसे ही एलेनोर एक्शन शुरू करती है, नशे के कारण पॉल बेहोश हो जाता है। नीचे फीलिक्स जेमा के पास आता है और उसे बताता है कि वो जेमा को डेट पर ले जाना चाहता है। जेमा उसे बहुत प्यार से सोफे पर बैठाकर उसे मना कर देती है और कहती है कि फीलिक्स उसके टाइप का नहीं है और उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। एलेनोर ने रूम के बाहर से उनकी ये बातें सुन ली होती है और वो फिर सबसे ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए कहती है। कुछ देर तक गेम चलने के बाद बोतल फीलिक्स पर आ जाती है और वो ट्रूथ चुनता है। एलेनोर उससे पूछती है कि अगर इस रूम में से तुम्हें किसी एक लड़की को चुनकर उसके साथ पर्सनल टाइम दिया जाए तो तुम किसे चुनोगे, जिस पर फीलिक्स सीधा जाकर जेमा को चुन लेता है। ये देख उसके बॉयफ्रेंड क्रिस को बहुत गुस्सा आता है और वो फीलिक्स को मारना शुरू कर देता है। सभी लड़के क्रिस को पकड़ते हैं और फीलिक्स रोते हुए बाहर चला जाता है। फीलिक्स के जाने के बाद जेमा भी क्रिस से नाराज होकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। इधर फीलिक्स के पास कोई आता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी कुछ महीनों आगे जाती है। हम क्रिस और ल्यूक को देखते हैं, जो कि अपनी कार में कहीं जा रहे थे। असल में ये दोनों फीलिक्स की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। कुछ समय पहले ही इन्हें पता चला है कि फीलिक्स एक बहुत ही अमीर खानदान से है, तो ये बस उसके बर्थडे में फ्री की दारू पीने जा रहे थे। फीलिक्स ने जेमा, पॉल और एलेनोर को भी इनवाइट किया था। एलेनोर बताती है कि फीलिक्स की फैमिली के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिस पर जेमा कहती है कि हम सब भी कोई कम अमीर नहीं है। पर तभी उसे पॉल से पता चलता है कि एलेनोर के डैड बैंकरप्ट होने वाले हैं, क्योंकि उनकी कंपनी डूब गई है। कुछ देर के बाद ये पांचों फीलिक्स के घर पहुंच जाते हैं, जो कि एक आलीशान मेंशन था। तभी यहाँ जीप में बैठा एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसे सब बताते हैं कि वो फीलिक्स के दोस्त हैं और पार्टी में आए हैं। वो बूढ़ा आदमी इन्हें बताता है कि पार्टी यहाँ से थोड़ी दूर एक पुराने केबिन में हो रही है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता खराब है, तो इनकी कार वहाँ नहीं जा सकती और सबको पैदल जाना पड़ेगा। कुछ देर चलने के बाद ये सब केबिन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ जस्टिन नाम का एक लड़का इन सबका वेलकम करता है। वो बताता है कि वो फीलिक्स का बड़ा भाई है और सबको अंदर आने के लिए कहता है। सभी लोग अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ उनके अलावा और कोई नहीं था। जस्टिन कहता है कि उसे बड़ा दुख है कि फीलिक्स आज यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स के कारण उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। सभी लोग ये सुन डिसअपॉइंट हो जाते हैं, पर जस्टिन बताता है कि उनके पास खाने और पीने का पूरा इंतजाम है, तो वो अभी भी पार्टी कर सकते हैं। सब मान जाते हैं और ड्रिंक्स करने बैठ जाते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जस्टिन एक आर्मी ऑफिसर है और कुछ समय पहले ही अफगानिस्तान से वापस लौटा है। एलेनोर जस्टिन पे पूरी तरह से लट्टू हो गई थी, क्योंकि वो हैंडसम है और बहुत अमीर भी। अब कुछ देर बाद पार्टी को मजेदार बनाने के लिए जस्टिन ट्रूथ और डेयर गेम खेलने को बोलता है। सबसे पहले बोतल एलेनोर पर रुकती है और वो डेयर चूज करती है, जिस पर क्रिस उसे जेमा को किस करने को कहता है और दोनों को ही ये डेयर कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं थी। और ये देख क्रिस और उसके दोस्तों के मुंह में पानी आ जाता है। ल्यूक मजाक में कहता है कि अब पॉल और क्रिस को भी यही करना चाहिए, पर ये सुन जस्टिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये मीठों वाली हरकतें यहाँ नहीं चलेगी। इससे हमें पता चलता है कि जस्टिन एक होमोफोबिक है। गेम वापस शुरू होता है और अब बोतल जेमा पर रुकती है। जेमा ट्रूथ लेती है, तो क्रिस उससे पूछता है कि क्या वो वापस उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, लेकिन जेमा साफ मना कर देती है। अब जस्टिन वापस बोतल घुमाता है और जबरदस्ती बोतल खुद पर ही रोककर कहता है कि वो ट्रूथ लेगा। जस्टिन फिर बताता है कि फीलिक्स दूसरे देश में नहीं है, क्योंकि वो मर चुका है। पहले सबको ये मजाक लगता है, पर जस्टिन बताता है कि फीलिक्स ने इसी केबिन में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। जस्टिन उस टाइम अफगानिस्तान में था और जब वो वापस लौटा तो उसने अपने भाई को लटका हुआ पाया था।
जेमा को ये सुन बहुत बुरा लगता है। जस्टिन आगे बताता है कि ये बात सबसे छुपाई गई थी क्योंकि फीलिक्स एक रिलीजियस और इज्जतदार फैमिली का हिस्सा है जिनके लिए सुसाइड करना कायरो वाला काम है, और क्योंकि अब ये उसकी फैमिली की इज्जत का सवाल है तो जस्टिन जानना चाहता है कि फीलिक्स ने ऐसा क्यों किया और इसलिए उसने इन पांचों को यहाँ बुलाया है। अब हकीकत जानने के बाद ये सभी यहाँ से जाने को कहते हैं। जस्टिन बोलता है कि तुम उसके दोस्त हो तो तुम्हें सब कुछ पता होगा। फिर जस्टिन एक पोस्ट कार्ड निकालता है और बताता है कि ये फीलिक्स की जेब से मिला था। कार्ड पर फीलिक्स के लिए गाली लिखी हुई थी। शायद इसे पढ़ने के बाद ही फीलिक्स ने खुद को मार लिया और जस्टिन को जानना है कि ये पोस्ट कार्ड किसने भेजा था। क्रिस को इससे कोई मतलब नहीं होता तो वो यहाँ से जाने लगता है, पर जस्टिन उसका रास्ता रोक लेता है। अब क्रिस गुस्से में जस्टिन पर अटैक करता है, लेकिन जस्टिन आर्मी ऑफिसर है तो वो आराम से क्रिस को मार के जमीन पर लेटा देता है। बाकी सब ये देखकर डर जाते हैं। एलेनोर जस्टिन पर एक बोतल फोड़ने आती है, पर जस्टिन उससे भी बच जाता है और एलेनोर को एक खींच के चाटा मारता है। इसके बाद जस्टिन अपनी पिस्टल निकालकर पॉल की टांग में गोली मार देता है और सभी और ज्यादा डर जाते हैं। जस्टिन फिर लूक से चेयर लाने को कहता है और एलेनोर और जेमा को उन पर बैठाकर उनके हाथ पैर बांधने को बोलता है। तब तक पॉल अपनी जेब से मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। जस्टिन को यह दिख जाता है और वो सीधा पॉल के हाथ पर गोली चला देता है, जिससे पॉल की एक उंगली कट जाती है। इसके बाद जस्टिन के कहने पर ल्यूक सभी के मोबाइल्स और कार की चाबियां एक लॉकर में रख देता है, जिसमें हम कुछ ग्रेनेड्स भी रखे हुए देखते हैं। जस्टिन उन चारों को कुर्सी से बांधकर कहता है कि वो आपस में डिसाइड कर ले कि वो पोस्ट कार्ड किसने भेजा था। इसके बाद जस्टिन ल्यूक को लेकर घर से बाहर आ जाता है और उसे भी पोस्ट कार्ड के बारे में पूछता है, पर ल्यूक मना कर देता है और कहता है कि वो फीलिक्स को ठीक से जानता भी नहीं था। ल्यूक का काम सिर्फ पार्टीज में ड्रग्स लाना और उन्हें ड्रिंक्स में मिलाना होता है। जस्टिन उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और पूछता है कि उस दिन पार्टी में क्या क्या हुआ था। ल्यूक उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने फीलिक्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसे ड्रग दिया था और कैसे उसकी और क्रिस की लड़ाई हो गई थी। अब जस्टिन ल्यूक से कहता है कि वो उसे सही सलामत छोड़ देगा, बस वो ऐसे ही जस्टिन का साथ देता रहे। वहीं घर के अंदर क्रिस खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। एलेनोर क्रिस पर ही इल्जाम लगाती है कि उसी ने फीलिक्स को कार्ड भेजा होगा क्योंकि उनके बीच झगड़ा हुआ था। क्रिस मना कर देता है, मगर एलेनोर और जेमा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। पॉल सबको शांत करता है और कहता है कि उन्हें बस अपने हाथों से टेप निकालने की कोशिश करनी चाहिए। पॉल जेमा से उसके पीछे रखे ड्रॉअर तक जाने को कहता है ताकि उसमें कोई टूल हो तो जेमा उसकी मदद से आजाद हो जाए। जेमा अपनी चेयर पीछे खिसकाने लगती है, लेकिन उसकी चेयर अड़ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। यह बात सुनकर जस्टिन अंदर आ जाता है और जेमा को उठाता है। पॉल जस्टिन से उन्हें छोड़ देने को कहता है, पर जस्टिन के इरादे ऐसे नहीं थे। वो कहता है कि अगर उनमें से कोई भी एक ये मान ले कि पोस्ट कार्ड उसने भेजा था तो वो बाकी सबको जाने देगा और तब तक ये लोग ट्रूथ और डेयर का गेम खेलेंगे। जस्टिन अब बोतल घुमाता है और सबसे पहले बोतल जेमा पर रुकती है। जेमा ट्रूथ चुनती है तो जस्टिन उसे पूछता है कि वो कार्ड जेमा के हिसाब से किसने भेजा होगा। जेमा शुरू में कुछ नहीं बोलती तो जस्टिन उसे एक थप्पड़ लगाता है। जेमा जैसे तैसे क्रिस का नाम ले लेती है क्योंकि उन सभी को ही उस पर शक था, और एलेनोर भी बताती है कि जेमा ने क्रिस को फीलिक्स के चक्कर में छोड़ा था, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। अब क्रिस जस्टिन से कार्ड की डेट पूछता है जो कि 7 सितंबर थी, पर क्रिस सितंबर के महीने में स्पेन गया हुआ था। पॉल भी इस बात को कंफर्म करता है कि क्रिस उस टाइम यहाँ पर नहीं था। जस्टिन दोबारा बोतल घुमाता है जो क्रिस पर आकर रुकती है और क्रिस डेयर लेता है। इससे जस्टिन कुछ सामान लेने अंदर चला जाता है और सभी ल्यूक से उनकी मदद करने को कहने लगते हैं, पर डरपोक ल्यूक कुछ भी नहीं करता। तभी जस्टिन एक टेबल लेकर बाहर आता है और कहता है कि इसे एसिड टेस्ट कहते हैं, जो कि वो कैदियों से सच उगलवाने में यूज किया करते थे। वो फिर जेमा को नीचे लेटा देता है और उसके मुंह में एक गैग डालकर उससे एक पाइप जोड़ देता है। वो बताता है कि यहाँ 2 बोतल्स है, एक में पानी है और दूसरे में एसिड, जो कि इस पाइप से जुड़े हुए हैं। तो अब क्रिस को चुनना है कि कौन सी बोतल खोलकर जेमा के मुंह में डाली जाए। क्रिस ना चाहते हुए भी लेफ्ट वाली बोतल चुन लेता है और किस्मत से उसमें पानी होता है, जिससे जेमा बच जाती है। बोतल वापस घूमती है और इस बार सच में जस्टिन पर रुकती है। जस्टिन ट्रूथ लेता है और जेमा पूछती है कि उसने उन 5 को ही क्यों सिलेक्ट किया, जबकि पार्टी में तो कई सारे लोग थे। जस्टिन बताता है कि उसे फीलिक्स के रूम में उन 5 की एक फोटो मिली थी और सबके चेहरे उसने स्क्रैच किए हुए थे।
जिससे जस्टिन समझ गया था कि इन पांचों ने ही फिलिक्स के साथ कुछ किया है। अब बोतल वापस घूमती है और इस बार बोतल एलेनोर पर रुकती है और वो ट्रूथ लेती है। जस्टिन पूछता है कि इस बार एसिड टेस्ट किस पर किया जाए। जस्टिन उसे नाम चुनने के लिए 5 सेकंड्स देता है और कहता है कि नाम न लेने पर वो खुद एलेनोर पर ही टेस्ट करेगा। एलेनोर डरकर क्रिस का नाम ले देती है। जस्टिन वापस अंदर जाकर उस डिवाइस को लाता है। वो क्रिस को लेटाने वाला होता है, मगर क्रिस डरते हुए झूठ कहने लगता है कि हाँ, मैंने ही वो कार्ड भेजा था। लेकिन जस्टिन अब क्रिस का झूठ पकड़ लेता है और उसका यकीन नहीं करता। पॉल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा भाई पागल था, उसे खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं था और उसे कोई पसंद नहीं करता था। वो पांचों भी उसके कोई दोस्त नहीं थे और फ्री की दारू पीने यहाँ आए थे। पॉल आगे बताता है कि जब वो और एलेनोर पार्टी में इंटीमेट हो रहे थे तब फिलिक्स दरवाजे पर खड़ा होकर उन दोनों को घूर रहा था। शायद वो पॉल को घूर रहा था और पॉल ने उसे बेइज्जत कर वहां से भगाया था। जस्टिन ये सुन गुस्सा हो जाता है कि पॉल उसके भाई को गे कह रहा था। अब जस्टिन क्रिस के मुंह में भी ट्यूब घुसा देता है और पॉल से लेफ्ट या राइट चुनने को कहता है। पॉल भी लेफ्ट चुनता है, पर इस बार लेफ्ट वाली बोतल में से एसिड निकलता है और क्रिस के मुंह के अंदर जाने लगता है, जिससे कुछ ही देर में क्रिस की मौत हो जाती है। जस्टिन क्रिस की बॉडी पर अपना कोट बिछा देता है और जेमा उससे कहती है कि पॉल सही है, हम में से कोई फिलिक्स का दोस्त नहीं था, लेकिन पार्टी वाले दिन उसकी फिलिक्स से बात हुई थी और वो एक अच्छा लड़का था। जेमा आगे कहती है कि अगर फिलिक्स यहाँ होता तो ऐसा नहीं चाहता, पर जस्टिन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो वापस गेम शुरू करता है। लेकिन तभी कोई दरवाजा पीटने लगता है। बाहर जॉन-सी नाम का एक लड़का आया हुआ था जिसे ल्यूक ने ही इनवाइट किया था। जस्टिन ल्यूक से कहता है कि वो बाहर जाकर इसे यहाँ से भगा दे। ल्यूक बाहर आता है और जॉन-सी को वहां से चले जाने को कहता है, मगर जॉन-सी नहीं मानता क्योंकि वो इतनी दूर से खाली हाथ जाने को नहीं आया था। अब जस्टिन खुद बाहर आ जाता है और उसे देख जॉन-सी समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जस्टिन उसे भी अंदर ले जाने लगता है, लेकिन जॉन-सी उस पर ही अटैक कर देता है। वहीं अंदर जेमा वापस ड्रॉअर के पास आने की कोशिश करती है और उसे ओपन भी कर लेती है, पर वो एक बार फिर से गिर जाती है। मगर कोशिश करने पर उसको नीचे एक आरी मिलती है जिससे वो खुद को आजाद कर लेती है। एलेनोर अब जेमा से अकेले यहाँ से भाग जाने को कहती है और जेमा विंडो से कूदकर जंगल में भागने लगती है। पॉल पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर एलेनोर कहती है कि तुम्हारी टांग में गोली लगी है, तुम वैसे भी भाग नहीं पाते। बाहर जस्टिन जॉन-सी की पिटाई लगाकर उसका हाथ तोड़ देता है। फिर वो ल्यूक को अपनी पिस्टल देता है और कहता है कि इसमें 3 गोलियां हैं, तो 50% चांस है कि ट्रिगर दबाने पर गोली चलेगी या नहीं। अगर गोली निकली तो जॉन-सी मारा जाएगा और नहीं निकली तो मैं इसे छोड़ दूंगा। ल्यूक ट्रिगर दबाता है और गोली लगने से जॉन-सी मारा जाता है। जस्टिन ल्यूक से कहता है कि चिंता मत करो, तुम पर कोई मर्डर का इल्जाम नहीं लगेगा और उसके डैड सब कुछ संभाल लेंगे। अब दोनों अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि जेमा भाग गई है, तो जस्टिन तुरंत अपनी जीप में बैठकर उसे ढूंढने निकल जाता है। अंदर एलेनोर और पॉल ल्यूक से उनकी मदद करने को कहते हैं, पर ल्यूक नहीं मानता क्योंकि अब अगर वो जस्टिन का साथ नहीं देगा तो जॉन-सी के मर्डर केस में फंस जाएगा। इधर जेमा भागती हुई फिलिक्स के मेंशन तक पहुंचती है और अंदर आकर उसे बड़ा झटका लगता है और देखती है कि फिलिक्स अभी तक जिंदा है और वेंटिलेटर पर है। असल में फिलिक्स ने मरने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया था और उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया है, सिर्फ उसकी एक उंगली को छोड़कर। और एक स्क्रीन पर केबिन में होने वाली सभी चीजें फिलिक्स देख रहा था। यहाँ जेमा फिलिक्स को देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है। तभी यहाँ वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि फिलिक्स का केयर टेकर होता है और वो जेमा पर गन रख देता है, पर जेमा फिलिक्स की उंगली पर चिपका हुआ कटर उसकी गर्दन पर रख देती है और उस आदमी से गन रखवा कर उसे बाहर भेज देती है। फिर जेमा खुद वो गन उठा लेती है, लेकिन मौका देखकर वो आदमी वापस अंदर आ जाता है। इससे दोनों में हाथापाई होती है और गलती से जेमा उस बूढ़े आदमी को मार देती है। फिर वो फिलिक्स से पूछती है कि इस घर में टेलीफोन कहाँ पर है, जिस पर फिलिक्स उसे कंप्यूटर की तरफ इशारा करता है। जेमा उस पर ऑनलाइन हेल्प लेने जाती है, पर उस कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं था। इतने में वहाँ जस्टिन आ जाता है और जेमा को पकड़ लेता है। जेमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि फिलिक्स के सुसाइड का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, पर जस्टिन फिलिक्स की आंखों के सामने ही जेमा की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है और ये फिलिक्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर एलेनोर किसी तरह अपने हाथ से उस टेप को निकाल लेती है। पॉल ल्यूक से कहता है कि उसकी टांग में गोली लगी है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा है।
और उसका दर्द कम करने के लिए ल्यूक पॉल को पाउडर सूंघा देता है। एलेनोर ल्यूक से कहती है कि उसे भी पेन हो रहा है और जैसे ही ल्यूक उसके पास आता है तो एलेनोर उसकी उंगली काट लेती है। फिर अपने दोनों हाथ खोलकर उसे जोर से धक्का देती है जिससे वो जमीन पर पड़े एक टूल पर गिर के मारा जाता है। एलेनोर फिर पॉल को छुड़ाकर उसे ले जाने लगती है, मगर तब तक जस्टिन फिलिक्स को व्हीलचेयर पर लेकर यहाँ आ गया था। एलेनोर के हाथ में गन लग जाती है जिससे वो फिलिक्स को मारने जाती है, पर जस्टिन के सामने आने से गोली उसके कंधे पर जा लगती है। फिर जस्टिन और एलेनोर में लड़ाई होती है जिसमें पॉल भी एलेनोर की मदद करता है और एलेनोर जस्टिन के फेस पर एसिड की बोतल फोड़ देती है जिससे जस्टिन का आधा चेहरा जल जाता है। अब एलेनोर उसे एक खंबे से बांध देती है और पॉल को जीप में जाकर वेट करने को कहती है। पॉल उसकी बात मानकर बाहर आ जाता है जहां जीप में उसे जेमा की लाश मिलती है। एलेनोर जस्टिन को बताती है कि पार्टी वाली रात वो लास्ट में फिलिक्स के पास गई थी और उसे लेकर अपने बेडरूम में आई थी। दोनों नशे में थे और फिलिक्स इंटीमेट होना चाहता था, पर एलेनोर को पॉल को सबक सिखाना था। उसने आगे कहा कि फिलिक्स ने पार्टी के अगले दिन नहीं बल्कि उसके भाई के आने के एक दिन पहले फांसी लगाई थी, तो समझ जाओ कि उसे किसका डर था। एलेनोर फिलिक्स से कहती है कि तुम खुद बताओ तुम किससे डर रहे थे, और फिलिक्स जस्टिन को देखने लगता है। एलेनोर अपना मोबाइल लॉकर से लाती है और जस्टिन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें पार्टी वाली रात को वो फिलिक्स को अपने रूम में लाकर उसे किस करने लगती है और एलेनोर ने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया था। जहां फिर एलेनोर पॉल के प्राइवेट पार्ट पर किस करती है और फिर वो फिलिक्स को भी वैसा ही करने को कहती है और फिलिक्स पॉल का प्राइवेट पार्ट को शक करने लगता है। तभी पॉल की नींद खुल जाती है और वो फिलिक्स को वहां से भगा देता है और फिलिक्स की ये हरकत देखकर जस्टिन उससे बहुत गुस्सा होने लगता है। एलेनोर कहती है कि कुछ टाइम पहले उसके डैड बैंकरप्ट होने वाले थे, तो उसी ने फिलिक्स को ये वीडियो भेजी थी उसे ब्लैकमेल करने के लिए, और वो पोस्ट कार्ड भी। वो चाहती थी कि फिलिक्स अपने अमीर डैड से कहे कि वो एलेनोर के डैड की कंपनी में इन्वेस्ट करे और उसे डूबने से बचा ले, लेकिन फिलिक्स बहुत डर गया था कि अगर ये वीडियो उसके भाई या फैमिली ने देख ली तो वो उसका क्या हाल करेंगे, और इसीलिए उसने खुद की जान लेने की कोशिश की थी। फिर एलेनोर लॉकर में रखा हुआ ग्रेनेड निकाल कर लाती है और फिलिक्स के हाथ में रखकर कहती है कि इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। फिर वो वहां से बाहर आकर कार में बैठ जाती है और फिलिक्स अपनी उस उंगली से ग्रेनेड की पिन निकाल देता है जिससे घर में एक ब्लास्ट होता है और दोनों भाई मारे जाते हैं। एलेनोर की ये करतूत किसी को पता नहीं चलती और वो पॉल के साथ यहाँ से निकल जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।